उसे गिरफ्तार करके थाने क्यों ले गए? सीधा शूट कर देना चाहिए था। ये गुस्सा है उस दरिंदे के पिता का जिसने एक 12 साल की मासूम को मासूम नहीं समझा। दरअसल उज्जैन में नाबालिग से घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी भरत सोनी के खिलाफ उसके ही पिता का गुस्सा फूट गया है। मासूम की तकलीफ की सुन आरोपी के पिता के आंसू निकल आए और उन्होंने अपने बेटे को सख्त से सख्त सजा देने की मांग सरकार से कर दी। आरोपी ऑटो ड्राइवर के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बच्चा तो मेरा है, लेकिन कौन कब क्या करेगा ये कौन बता सकता है। अगर उसने ये किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या किसी और का हो, क्योंकि वो बच्ची मेरी भी हो सकती थी। मेरी बच्ची होती तो मैं भी यही कहता कि इसको फांसी दे दो, गोली मार दो, पर हमने कुछ नहीं किया। फिर भी हमें सजा मिल रही है। शर्म के मारे मुंह छिपा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं बाहर दूध लेने तक नहीं गया। कल से हमने रोटी भी नहीं खाई है। मेरी पत्नी की हालत भी अब खराब हो रही है। इतना कहते कहते आरोपी के पिता रो दिए। दरअसल उज्जैन रेप केस के आरोपी के पिता के अपने बेटे के लिए मौत की सजा देने की मांग की है। आपको बताएं तो उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुराचार के मामले में आरोपी के पिता ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि अगर बेटा सच में आरोपी है तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए था, सीधा गोली मार देनी चाहिए थी। अगर बेटे की जगह मुझसे ऐसा गुनाह होता तो मैं सुसाइड कर लेता। पुलिस के हाथ भी नहीं आता। आपको बताएं तो आरोपी भरत सोनी को पुलिस ने 28 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल आरोपी को 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उज्जैन की कॉलोनी में सुबह 6 बजे करीब डरी सहमी 12 साल की लड़की लड़खड़ाते हुए आती दिखती है। शरीर पर कपड़े सिर्फ नाम मात्र थे। शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा था। वो रोते हुए मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। वो करीब 3 घंटे पैदल चलकर 8 किलोमीटर का सफर तय करती है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटनाओं को सुनकर आपकी भी रूह कांप जाए। मामले में एसपी की माने तो पुलिस ने 100 से भी ज्यादा निगारनीशुदा बदमाशों से पूछताछ की। रिक्शा चालक, बस ऑपरेटर्स के साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कई लोगों से भी पूछताछ की। उज्जैन पहुंचने के बाद पीड़ित बच्ची को करीब 6 लोगों के संपर्क में आई, जिसमें 4 ऑटो वाले थे और 2 अन्य लोग थे जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। पुलिस ने करीब 700 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में अलग अलग लोकेशन पर पीड़ित बच्ची दिखाई दी। रेलवे स्टेशन के बाहर पूछताछ में पता चला कि लड़की को भरत सोनी लेकर गया था, लेकिन उसने जुर्म कबूलने से मना कर दिया। 28 सितंबर को मुखबिर ने सूचना दी कि लड़की को आरोपी भरत सोनी अर्जुन लिखे ऑटो में अपने साथ ले गया था। एसआईटी सदस्यों ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस शर्मसार करने वाली घटना में अच्छी बात यह है कि बच्ची का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आरोपी के पिता के बयान पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस तरह के आरोपी के साथ क्या कर देना चाहिए, वो आप हमें जरूर बताइए। क्योंकि अगर गोली मारने का हुक्म दे दिया जाएगा तो फिर कानून क्या करेगा, व्यवस्था क्या करेगी, सरकार क्या करेगी। और सवाल एक ये भी आता है कि अगर वाकई में सरकार का खौफ है, अगर वाकई में पुलिस का खौफ है, तो फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं किस तरह की सोसाइटी, किस तरह की समाज को बिल्ड कर रही हैं। वो कौन सी मानसिकता होती है जो एक इंसान को हैवान बनाने पर मजबूर कर देती है। कैसे कोई शख्स इतना गिर सकता है कि वो तमाम इंसानियत की हदों को पार करके इस तरह का घिनौना जुर्म कर देता है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।